वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हेडलाइंस से। हज 2021 के लिए सऊदी अरब ने शुरू की तैयारियां। 13 अस्पताल किए मखसूस। हुजाज कराम के खीमों के दरमियान रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग। खाना भी उन्हें उनके कमरों में ही पहुंचाया जाएगा। इजरायली पुलिस ने फिर मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी मुसलमानों पर किया जुल्म। नमाजियों पर बरसाई लाठियां। कई घंटे तक फलस्तीनियों और इजरायली फोर्स के दरमियान होती रही झड़पें। कई सहाफियों समेत मुतादिद फलस्तीनी हुए जख्मी। ईरान में सदारती इलेक्शन के लिए कल देर रात 2 बजे तक जारी रहा वोटिंग का सिलसिला। आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी हुए सदर मुंतखब। मौजूदा सदर हसन रूहानी ने दी उन्हें मुबारकबाद। भारत में कोरोना वायरस को लेकर राहत की खबर। नए केसेस में हुई इंतहाई कमी। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए 60,753 केसेस। जम्मू कश्मीर में बड़ी सियासी हलचल के आसार। पीएम मोदी ने 24 जून को कश्मीर की सभी सियासी पार्टियों की तलब की मीटिंग। जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन करवाने को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। आगरा में ऑक्सीजन बंद कर मॉक ड्रिल करके 22 मरीजों की जान लेने वाले अस्पताल को दी गई क्लीन चिट। प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। कहा, बीजेपी हुकूमत ने इंक्वायरी की भी कर दी मॉक ड्रिल। कोरोना के दौरान हज को महदूद रखने के फैसले के बाद सऊदी अरब हुकूमत ने फरीज़ हज की अदायगी के सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने इस सिलसिले में 13 अस्पताल मखसूस किए हैं, जबकि तमाम हुज्जाज को खाना उनके कमरों में ही पहुंचाया जाएगा। हेल्थ डायरेक्टर ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा और मशाइर मुक़द्दसा में हुज्जाज के रिहायशी ख़ीमों में समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा, जबकि तमाम हुज्जाज को खाना उनके कमरों में ही पहुँचाया जाएगा। याद रहे कि सऊदी अरब ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र इस साल भी हज महदूद रखने का ऐलान करते हुए बैरून मुल्क के ज़ायरीन को हज की इजाज़त नहीं दी है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा था कि रवा साल मजमूई तौर पर 60,000 सऊदी अरब के शहरियों और मुल्क में रहने वाले गैर मुल्कियों को हज अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। क़ाबिज़ इस्राएली पुलिस ने कल जुमा के रोज़ मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद मस्जिद अक्सा में हालात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं। जुमा के रोज़ इस्राएली फ़ौज और पुलिस के दरमियान कई घंटे तक झड़पें होती रहीं। इस्राएली पुलिस के तशद्दुद से सहाफ़ियों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब फ़लस्तीनी शहरी नमाज जुमा के लिए मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। इस्राएली पुलिस ने फ़लस्तीनियों पर अंधाधुंध लाठियाँ बरसाईं और अश्कावर गैस की शेलिंग भी की। फ़लस्तीनी शहरियों को मुंतशिर करने के लिए स्मोक बमों, रबर की गोलियों और दिगर पुरतशद्दुद हथकंडों का भी इस्तेमाल किया गया। दरियासना जॉर्डन ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर इस्राएली पुलिस के तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हुए इसराइल से फ़लस्तीनी नमाजियों पर ताकत के इस्तेमाल से बाज रहने का मुतालबा किया है। जॉर्डन ने कहा है कि जुमा के रोज़ मस्जिद अक्सा में इसराइली पुलिस ने फ़लस्तीनी नमाजियों के साथ जो बर्ताव किया वो मस्जिद अक्सा और नमाजियों की हुर्मत की खुली तौहीन और इश्तियाल अंगेज़ी है। الاحتلال الإسرائيلي الآن अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ईरान में इंतखाबात 2021 में वोटिंग का अमल कल रात 2 बजे तक जारी रहा। गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार इंतखाबात में आवाम की भरपूर शिरकत का पता दे रहे हैं। फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सदारती इंतखाबात में अदम शिरकत और बायकाट के लिए बाज़ फरसुदा सियासी अनासर और शिकस्त खोरदा ग्रोहों की जानिब से महीनों से चलाई जाने वाली कैंपेन धरी की धरी रह गई। दूसरी जानिब ईरान के सदारती इंतखाबात के नताइज के बारे में खबर सामने आ रही है कि आयतुल्ला इब्राहिम रईसी को ईरान के अगले सदर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। इस दौरान ईरान के मौजूदा सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने आयतुल्ला इब्राहिम रईसी के सदर मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। इब्राहिम रईसी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हामी हैं और वो मुल्क के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा है कि उनके मुल्क को अमेरिका के साथ बातचीत और टकराव दोनों के लिए तैयार रहना होगा और ख़ास तौर पर लड़ाई या टकराव के लिए तो मुकम्मल तौर पर तैयारी करनी होगी। नॉर्थ कोरिया ने इससे पहले अमेरिका के नायब सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया की जानिब से सिफारती रवाबित कायम करने की कोशिशों को ठुकरा दिया था। ये पहली बार है कि किम जोंग उन ने डायरेक्ट जो बाइडन हुकूमत के बारे में कोई तबसरा किया है। किम जोंग उन अपने मुल्क के सीनियर रहनुमाओं के साथ दारुल हुकूमत प्योंगयांग में मीटिंग कर रहे थे। किम जोंग उनकी नई अमेरिकी सदर के साथ ताल्लुकात में कशीदगी अभी तक चल रही है। अमेरिकी इलेक्शन से पहले जो बाइडन ने किम जोंग को ठग करार दिया था, तो वहीं जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी से कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने फौजी परेड में अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा किया था, जिसमें उन्होंने एक नए मिसाइल को भी दुनिया के सामने पेश कराया था। तुर्की की सरकारी एविएशन कंपनी तुर्क एरोस्पेस ने मुल्क के जंगी जहाज़ों की जांच पड़ताल के लिए यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी सब सोनिक विंड टनल तामीर करने की तैयारी शुरू कर दी। कहा गया है कि विंड टनल का मकसद मुकामी रोटरी विंग और फिक्स्ड विंग हवाई जहाज़ खुसूसन तुर्क फाइटर्स की तरक्की में मदद करना है। बड़े छोटे और खुले 3 मुख्तलिफ हिस्सों समेत ये टनल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, पैमाइश और जदीद जाँच पड़ताल करने वाले आलात से यानी इक्विपमेंट से आरास्ता होगी। कंपनी के सीईओ का कहना था कि हमारी कंपनी तुर्की की वाहिद कंपनी है जो एरोस्टिक टेस्टिंग की ताकत रखती है। अफगानिस्तान के सूबे फरा के इलाके किले काह पर तालिबान के हमले में 8 अफगान सिक्योरिटी अहलकार मारे गए। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तालिबान के इस हमले में 14 अफगान सिक्योरिटी अहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। मगरबी अफगानिस्तान के सूबे फराह में वाक़े दुर्रे और लाश जुवैन पर गुज़िश्ता हफ्ते तालिबान ने कब्जा किया था। सूबे फराह अफगानिस्तान का बदअमनी से दो चार एक सूबा है और इस सूबे के बेशतर इलाकों में तालिबान अनासर की सरगर्मियाँ जारी है। इससे पहले अफगानिस्तान में तालिबान ग्रोह ने इस मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के 40 इलाकों पर अपना कब्जा हो जाने का दावा किया था। दूसरी जानिब खबर यह भी है कि अफगान फौजियों की बड़ी तादाद ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। नाइजीरिया में स्कूलों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दहशतगर्दों ने फिर एक मरतबा 80 स्टूडेंट्स को अगवा कर लिया है। नाइजीरिया की रियासत कैबी में मुसल्लह हमलावरों ने एक स्कूल के 80 से ज़ायद तलबा को अगवा कर लिया है। रियासती पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक हमलावरों ने तलबा के अगवा के दौरान एक पुलिस एहलकार को भी हलाक कर दिया। नाइजीरिया के इस इलाके में यह गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान बड़े पैमाने पर अगवा की तीसरी बड़ी कार्रवाई है। सियाह फाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की वाइट पुलिस एहलकार की जानिब से कत्ल कर देने के वाक़े के बाद अमेरिका में सफ़ेद फाम पुलिस एहलकारों का एक और सफ़ाकाना अमल सामने आया है। बताया जाता है कि अमेरिकी रियासत ओहायो के शहर स्प्रिंगफील्ड में 42 साला एरिक कोल हाथ में गोली लगने से जख्मी हालत में सड़क किनारे पड़ा हुआ था। उसने पुलिस से फ़ोन पर मदद मांगी, ताहम जब पुलिस की वैन एरिक के करीब पहुंची तो उसकी मदद करने के बजाय गाड़ी ही उस पर चढ़ा दी गई। शदीद जख्मी एरिक कोल की इस मामले में मौत हो गई। सिटी पुलिस के सरबराह ने इस वाक़े को एक हादसा करार दिया, तो वहीं एरिक कोल की मां और दीगर अहलखाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि 42 साला एरिक कोल अपनी फैमिली का वाहिद सहारा था। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद हम खबरों की जानिब। मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस में लगातार कमी देखने को मिल रही है। रोजाना दर्ज होने वाले नए केसेस की तादाद अब 60,000 पर आ गई है। कोरोना के केसेस में आई कमी राहत की बात है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से हफ्ते के सुबह जारी होने वाले ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना की 60,753 नए केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान यानी पिछले 24 घंटों में 1,647 मरीजों की जान चली जाने की भी बात कही गई है। वहीं अगर तेलंगाना रियासत की बात की जाए तो तेलंगाना में भी लॉकडाउन लगाए जाने के बाद कोरोना के केसेस में दिन ब दिन कमी होती जा रही है। कल जुमा को शाम में जारी होने वाले हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में 1,417 कोरोना वायरस के नए केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना के शहर निर्मल में कोरोना के सबसे कम 2 केसेस दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर करवट बदली जा सकती है। खबर है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू व कश्मीर की सभी सियासी पार्टियों की एक मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह समेत मरकज़ के कई लीडर भी शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन कराने को लेकर भी गौर किए जाने के इम्कानात है। बता दें कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और इसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांटने के करीब 2 साल जम्मू कश्मीर में सियासी रस्साकशी को खत्म करने के लिए मरकज की मोदी सरकार की जानिब से ये पहली बड़ी पहल मानी जा रही है। इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही इलाकों के लीडरों को बुलाया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज ऐलान किया है कि केजरीवाल हुकूमत देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाले 6 शहीद जवानों के अफराद खानदान को 1-1 करोड़ रुपए की रकम देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार में आते ही ऐसे व्यक्तियों के लिए, उन सैनिकों के लिए जो देश के लिए जान लड़ाते हैं, उन पुलिस वालों के लिए जो अपना फ़र्ज निभाते हुए शहीद होते हैं, उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि की व्यवस्था की थी। ये जानते हुए कि कोई बहादुर व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद होता है तो उसके परिवार को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके परिवार को सम्मान से जीने का एक ज़रिया बना रहे, उसके लिए हर एक परिवार को इस तरह के 1 करोड़ की सम्मान राशि दिल्ली सरकार देती है। आज भी दिल्ली सरकार ने 6 ऐसे बहादुर सिपाहियों की शहादत को नमन करते हुए निर्णय लिया है, उनके बारे में निर्णय लिया है कि उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देगी, जिनके जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। इसका फैसला आज दिल्ली सरकार की एक मीटिंग में लिया गया और 6 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना बेटा देश की सेवा करते हुए खोया है, अपना फ़र्ज निभाते हुए खोया है। सेना में बॉर्डर पे खोया है या दिल्ली में था तो यहाँ खोया है। इसमें से 3 एयरफोर्स के हैं, 2 दिल्ली पुलिस के हैं और 1 सिविल डिफेंस के हैं। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल करने और इससे मरीजों की जान चली जाने के मामले में पारस अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है। इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इस ज़मन में ट्वीट करते हुए लिखा कि सितम ज़रीफ़ी देखिए, आगरा में अस्पताल ने मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल की और बीजेपी हुकूमत ने क्लीन चिट देकर इंक्वायरी की मॉक ड्रिल कर दी। सरकार और अस्पताल दोनों का रास्ता साफ हो गया। मरीजों के परिवार वालों की दरख्वास्त को अनसुना करते हुए सरकार ने इंसाफ की उम्मीद का गला घोंट दिया है। आगे प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्या ये इंसाफ है। महाराष्ट्र में मरकज़ की मोदी सरकार के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। मोदी सरकार पर तानाशाही का इल्ज़ाम लगाते हुए महाराष्ट्र के शहर धुलिया से मजलिस के एमएलए डॉक्टर फारूक शाह की क़यादत में एमआईएम वर्करों की बड़ी तादाद ने बैलगाड़ी और पैदल मोर्चा निकाला। इस मौके पर पीएम मोदी और बीजेपी हुकूमत मुखालिफ शदीद नारे भी लगाए गए। बातज़ा धुलिया मजलिस के ज़िला सदर यूसुफ हमीद मुल्ला और शहर सदर नूर मोहम्मद शेख वहीं दिगर एमआईएम लीडरों के हमरा एमएलए फारूक शाह ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेपनाह इजाफा और बढ़ती महंगाई के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा।
महाराष्ट्र में अब मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मांग जोर पकड़ने लगी है। कई शहरों में सियासी जमातों और तंजीमों की जानिब से मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग करते हुए मेमोरेंडम हुकूमत के अफसरों को सौंपे जा रहे हैं। इसी के तहत महाराष्ट्र के जिला लातूर के शहर उदगीर की मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति ने मुसलमानों को तालीम और नौकरी में रिजर्वेशन की मांग करते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को डिप्टी कलेक्टर के जरिए एक दरख्वास्त दी। बादशाह मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मजीद जानकारी दी गई। पिछले 30 सालों से महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज को आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने बीच में 2 कमेटियां गठित की थी, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा। ये कमेटियों ने भी आरक्षण की मांग की कि मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है महाराष्ट्र में और इन्हें आरक्षण दिया जाए। इसी को लेकर पूरे मराठवाड़े में तालुका स्तर तहसील स्तर पर मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से निवेदन दिया गया है कि शिक्षण और नौकरी में यह आरक्षण दिया जाए। इस मांग को लेकर आज उदगीर के उपजिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री को पत्र दिया गया है। इसी को लेकर आज यहाँ पर उदगीर में जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, एमपीजे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, एमआईएम, अन्य सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ पर समर्थन रहा। हिंदुस्तान के फ्लाइंग सिख नहीं रहे। हिंदुस्तानी खेलों और मुल्क के पहले ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार मिल्खा सिंह ने कोविड-19 के साथ 1 महीने तक जंग लड़ने के बाद आखिरकार 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में कोविड आईसीयू से दूसरे वार्ड में मुंतकिल होने के 2 दिन बाद कल जुमा की रात 11:30 बजे अपनी आखिरी सांस ली। 4 बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले मिल्खा सिंह को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मई में अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उन्हें पाकिस्तान के डिक्टेटर हुक्मरान जनरल अयूब खान ने 1960 में उस वक्त के मजबूत एथलीट अब्दुल खालिक को रेस में शिकस्त देने के बाद फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। मिल्खा सिंह भी 1960 में ओलंपिक तमगा यानी ओलंपिक मेडल जीतने के बहुत करीब थे, लेकिन वो एक मामूली फ़र्क से 4थे नंबर पर रहे। उनकी मौत पर मुल्क व बैरून मुल्क की आला शख्सियात ने अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें खिराज पेश किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हज 2021 के लिए सऊदी अरब ने शुरू की तैयारियां। 13 अस्पताल की मखसूस हुजाज कराम के खीमों के दरमियान रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग। खाना भी उन्हें उनके कमरों में ही पहुंचाया जाएगा। इजरायली पुलिस ने फिर मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी मुसलमानों पर किया जुल्म। नमाजियों पर बरसाई लाठियां। कई घंटे तक फलस्तीनियों और इजरायली फोर्स के दरमियान होती रही झड़पें। कई सहाफियों समेत मुतादिद फलस्तीनी हुए जख्मी। ईरान में सदारती इलेक्शन के लिए कल देर रात 2 बजे तक जारी रहा वोटिंग का सिलसिला। आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी हुए सदर मुंतखब। मौजूदा सदर हसन रूहानी ने दी उन्हें मुबारकबाद। भारत में कोरोना वायरस को लेकर राहत की खबर। नए केसेस में हुई इंतहाई कमी। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए 60,753 केसेस। जम्मू कश्मीर में बड़ी सियासी हलचल के आसार। पीएम मोदी ने 24 जून को कश्मीर की सभी सियासी पार्टियों की तलब की मीटिंग। जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन करवाने को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। आगरा में ऑक्सीजन बंद कर मॉक ड्रिल करके 22 मरीजों की जान लेने वाले अस्पताल को दी गई क्लीन चिट। प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। कहा बीजेपी हुकूमत ने इंक्वायरी की भी कर दी मॉक ड्रिल। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।